हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करते हैं स्टेप जीना या चैन जीना या फोल्डिंग जीना। इस प्रकार से इस जीने को बोला जाता है, कहा जाता है। तो इस जीने की जितनी भी संपूर्ण जानकारी हो मैं आप तक पहुंचाऊंगा अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो ये जीना, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो ये जीना होता है कि जिस तरह से ये ऊपर आपको दिख रहा है, ऐसे ही ढलाई होने के बाद, सेटरिंग होने के बाद, पीछे की तरफ खुलने के बाद भी आपको दिखाई पड़ेगा। सेम जिस तरह से स्टेप्स आपको ऊपर की तरफ दिखेंगे, वैसे ही स्टेप्स आपको सेटरिंग खुलने के बाद नीचे की तरफ दिखेंगे। और लुक वाइज भी यह जीना देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। अपने पूरे वीडियो में जब आप एंड तक पहुंचेंगे या बीच में ही मैं आपको दिखाऊंगा कि ढलाई होने के बाद, सेटरिंग होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद जीना किस तरह से दिखाई पड़ता है। और आजकल आपने हर जगह देखा होगा, अधिकतर जीना इसी तरह का बनता है। तो इसी जीने को लेकर के बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि सर प्लेन जीना या इस तरह के फोल्डिंग जीने में या स्टेप जीने में सबसे अच्छा जीना कौन सा होता है और मजबूत कौन सा होता है, लागत किसमें कैसी लगती है। तो उस विषय को लेकर के मैंने ये वीडियो पूरा तैयार किया है। तो देख लीजिए, इसी तरीके से यहाँ ये जीने में पूरी सेटिंग लगाई गई। सेटिंग लगाने के बाद सरिया बांधी गई है। इसकी भी मैं पूरी जानकारी अपने वीडियो में दूंगा कि कितनी सरिया किस हिसाब से बांधनी पड़ती, कितने mm की सरिया लगती है। ये सब पूरी जानकारी इसी वीडियो में मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो बहुत से लोगों का कमेंट आने के बाद मैंने इस वीडियो पे काम किया है, इस टॉपिक पे काम किया है और इसके संपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचाऊँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले तो ये जान ले, इस जीने को बनाने से पहले सेम वही प्रोसेस है जो इससे पहले मैंने अपना वीडियो आपको दिखाया था। उसी के अकॉर्डिंग आपको पूरी डिटेल्स, पूरी नाप निकाल लेनी है। और यदि आप किसी सिविल कॉन्ट्रैक्टर से या इंजीनियर से काम करा रहे हैं तो वो आपको पहले ही इस विषय की पूरी डिटेल्स की ड्राइंग दे देगा, ठीक है। नहीं, लेकिन यदि आप स्वयं उस चीज़ की जानकारी चाहते हैं और स्वयं काम करा रहे हैं तो जैसा कि मैंने अपने इससे पहले वीडियो में आपको स्टेयर्स के बारे में बताया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको इसकी पूरी डिटेल्स निकाल लेनी है। डिटेल्स निकालने के बाद जिस तरीके के ये स्टेप्स पूरी सेटिंग लगती है, वो स्टेप्स आप अपनी वॉल में ही कटवा लेंगे। इन भाई साहब ने तो नहीं कटवाया, यहाँ पे झिरी कटिंग की है। लेकिन आपको क्या करना है कि जैसे ही वॉल आप स्टार्ट करते हैं तो जिस हिसाब से ये स्टेप्स आ रहे होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको वॉल उठवानी। पूरी वॉल नहीं उठवानी, जिस हिसाब से स्टेप्स हैं इसी हिसाब से आपकी वॉल उठेगी। और वॉल जब आपकी कंप्लीट हो जाए और वो सूख जाए, लगभग मान के चलिए 1 वीक तक आपकी दीवार जब सूख जाएगी, टाइट हो जाएगी, तब उस पर आप शटरिंग का वर्क कराएं। और शटरिंग का वर्क इस हिसाब से आपको कराना है कि जैसे जैसे ये स्टेप्स की नाप है इसी के अकॉर्डिंग आपको शटरिंग लगवानी है। और शटरिंग लगवाने के बाद फिर उसी के हिसाब से आपको सरिया का पूरा काम कराना है। सरिया का काम कराने के बाद फिर इसी के अकॉर्डिंग आपकी ढलाई कंप्लीट होगी। तो चलिए बात करते हैं अब इसमें कितना शटरिंग, क्या उसका रेट है, कितनी सरिया, क्या उसका रेट है, और कितनी आपकी लेबर लगेगी कंस्ट्रक्शन में, उसका क्या रेट है। इन सभी चीज़ों को लेकर के ये देखिए पूरी शटरिंग कंप्लीट हो चुकी है, ढलाई ये मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने इस वीडियो में। ये देखिए इस तरीके से ढलाई होकर के पूरा जीना कंप्लीट होता है जा कर के। एक टिप्स यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब भी इस जीने का आप काम कराएंगे तो ये मान के चलिए कि आप स्लेब से पहले ही इस जीने का वर्क पूरा कंप्लीट करा लें। इस वर्क को जीने से मतलब स्लेब से पहले कंप्लीट कराने का प्रमुख उद्देश्य यह है कि यह जीना जब ढलाई के समय इसको भराई की जाती है तो ये सही ढंग से इसकी भराई नहीं हो पाती है। क्योंकि स्लेब डालते समय आपको बहुत जल्दबाजी होती है तो उस समय पर इसकी ढलाई सही ढंग से नहीं हो पाती है। और होता क्या है, जब आपकी शटरिंग खुलती है कि तो इस स्टेप्स जीने में कहीं कहीं पर मसाला ही नहीं जाता है और काफ़ी पोला रह जाता है। उससे क्या है कि सरिया में आपकी जंग लगेगी और जंग लगने से आपका जीना, आपका कंस्ट्रक्शन कमज़ोर हो सकता है। और जब यदि आप पहले ही इसका ढलाई वर्क करा लेंगे, मतलब कास्टिंग वर्क करा लेंगे, तो उसमें होगा क्या, बड़ी आसानी से और समय दे करके अच्छी तरीके से इसका पूरी ढलाई की जा सकती है और मजबूती में कोई कमी नहीं रह जाएगी। तो ये मेरा पहला आपको बताने का, जानकारी का ये पहला रूल था कि इस तरह का जीना जब आप ढलवाएं तो एक दिन पहले ही, जब आपकी स्लेब कास्टिंग हो उससे एक दिन पहले ही इस जीने का पूरा वर्क आप करा लें। और पूरा वर्क कराने के बाद ही आगे स्लेब कास्टिंग का काम आप करें।
तो इस तरीके से पूरी आपको ढलाई करानी है। और ध्यान रहे कि ढलाई कराते समय आपको ये ध्यान देना है कि इसकी अच्छे से कुचाई आपको करनी है या वाइब्रेट करना है। और अच्छे से इसमें ये मान के चलिए कि आपको गीला माल डालना है, ज़्यादा टाइट माल नहीं डालना है। क्योंकि होता क्या है कि जहाँ पर इसकी राइज़र और आपका ट्रेड जाकर के मिलते हैं वो जगह बहुत ही थोड़ी होती, मात्र 3 इंच की जगह, और उस जगह में बहुत सारी सरिया होती जिनकी वजह से मसाला अंदर जाने में बड़ी तकलीफ़ होती है, तो वो आसानी से नहीं जा सकता है। तो इसलिए यदि आप गीला माल वहाँ पर डालेंगे तो बड़ी आसानी से आपका राइज़र जो है वो बहुत ही चिकना और अच्छा निकलेगा, खुरदरा नहीं निकलेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पूरा वर्क कराना है। मैं पूरे वीडियो में इसको इस तरह से आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ। ये देखिए, खुलने के बाद जीना इस तरह का आपको नीचे भी दिखाई पड़ेगा। बताया था ना मैंने आपको, जैसा कि आपको ऊपर दिखाई पड़ता है सेम वही पोजीशन पे नीचे भी आपको स्टेयर्स दिखाई पड़ेंगे। तो इस तरह के स्टेयर्स यदि आप भी बनवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक लेकर के आऊँगा। कंप्लीट सेटरिंग के बाद देखिए ऊपर तक जितने भी राइज़र आपके होंगे, टोटल राइज़र आपके एक ही साइज के चलेंगे और ट्रेड भी टोटल एक ही साइज की चलेगी। तो बात ये है कि ये जो राइज़र का नाप आपकी होती है, ये राइज़र की नाप जब आप स्टार्टिंग में करेंगे, तो 3 इंच कम लेकर के आपको चलनी है। 3 इंच कम ये लेकर के चलनी है। यदि राइज़र आपका मान के चलिए आप अगर 7 इंच ले चल रहे हैं तो पहला राइज़र जब भी आप उठाएंगे तो वो 4 इंच का उठेगा, क्योंकि 3 इंच उसके ऊपर ढलाई होगी, वो ऑटोमेटिक आपको 7 इंच मिल जाएगा। उसी तरीके से ये आप मान करके चलिए कि यदि आप अपनी ट्रेड 10 इंच लेकर के चल रहे हैं तो ट्रेड में आपको कुछ भी नहीं घटाना बढ़ाना है। इसलिए नहीं, क्योंकि यदि 3 इंच पीछे राइज़र बढ़ेगा तो 3 इंच आगे भी राइज़र आपका बढ़ जाएगा, तो टोटल आपको उतना ही मिलेगा। इसमें सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है कि जो आपका फर्स्ट स्टेप है वो आपको अपनी स्टेप्स की मोटाई के हिसाब से उसका राइज़र कम रखना है। पहला स्टेप जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, जहाँ से आप स्टार्टिंग करते हैं वो स्टेप्स आपका सिर्फ 3 इंच ही कम रहेगा। तो ये देखिए, ये सरिया है, हमने इसको बंधाना पूरा चालू किया है। अब मैं आपको इस सरिया की पूरी डिटेल्स देता हूँ। सबसे पहली बात तो है ये जो रिंग है, ये हमारा स्टेप्स जो है तैयार हुआ, 7-10 का हमको पूरा कंप्लीट करके देना है। तो यहाँ पर जो हम रिंग बनाएंगे तो रिंग जो हमारी है 3 इंच आपकी राइज़र में भी ज़्यादा बनेगी और 3 इंच ट्रेड में भी ज़्यादा बनेगी। यदि 7-10 का हमारा स्टेप है तो रिंग आपकी 13x10 की बन के तैयार होगी। 10 इंच आपका राइज़र बनेगा और 13 इंच आपकी ट्रेड बनेगी। तो इस तरह की रिंग बनाने के लिए हम 55 इंच सरिया को काटते हैं। 55 इंच सरिया काटने के बाद उस पर जो है सबसे पहला बैंड जो है वो मैं 1 इंची का करूँगा, और 1 इंच करने के बाद दूसरा बैंड 13 इंच पर, फिर तीसरा बैंड 3 इंच पर, फिर उसके बाद 13 इंच पर, फिर 10 इंच पर। इस तरह से इसके अकॉर्डिंग आपको पूरा एक ही सरिया पे डबल रिंग तैयार करनी है। बहुत से लोग होते क्या हैं, अलग अलग सरिया बांधते हैं, 2 रिंग तैयार करते हैं। ये देखिए पूरी कंप्लीट है 13x10 की, मैं नाप के आपको दिखा दे रहा हूँ। तो 13 ये और 10 ये, इस तरीके से एक ही सरिया पर आपको ये रिंग पूरी तैयार करनी है। उसके बाद बांधने का तरीका ये है कि यहाँ पर इस तरीके से आप बिछा लेंगे और बिछाने के बाद इस पे आपको 4 सरिया तो एक ही जगह बांध लेनी। राइज़र और ट्रेड को एक कोने पे जहाँ पे आप वो करेंगे उस जगह पर आपको 4 सरिया बांध लेनी है। बांधने के बाद इस तरह से सारे स्टेप्स आपको जो है पूरे जो जीना आपका लगा हुआ है सेटरिंग वहाँ पर आपको बिछा लेना है। एक एक करके बिछाने के बाद जो 4 सरिया आपकी होगी वो वहीं पे आपको, जहाँ पे आपकी सेटरिंग कंप्लीट होगी वहीं आपको वो 4 सरिया बांधनी पड़ेगी। तो ये जानकारी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यदि आप भी इस तरह का स्टेयर्स बनवाना चाहेंगे तो थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो आप अपने कारीगर ठेकेदार को बता सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग अपना वर्क करा सकते हैं। देखिए इस तरह से आप जो है यहाँ पर पूरे 4 सरिया अलग से डाल करके कंप्लीट कर लेंगे। टोटल रिंग यहाँ पर जो डली हुई है ये 6 रिंग है, 6 रिंग डली हुई है, जिसकी डिस्टेंस जो है 6-6 इंची पे 6 रिंग डली हुई, 3 फीट का जीना है हमारा। और उसके बाद ये 8 mm के सरिया का प्रयोग किया गया है रिंग के लिए, और 10 mm की सरिया का प्रयोग हमारा जो है ये साइड से सरिया जो डाली गई हैं 4-4-8 सरिया, उसमें 10 mm के सरिया का प्रयोग किया गया है।
ये सरिया जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये 10 mm के सरिया है। हमारी 4 सरिया इधर पड़ी हुई है, 4 सरिया सामने की तरफ, वो मैंने पहले ही डाल ली थी जब तैयार किया था। तो टोटल 8 सरिया है। और नीचे से ऊपर तक टोटल जो स्टेप्स हैं वो 18 स्टेप्स यहाँ पर पे बनाए गए हैं। और आप अगर चाहें तो जो मैंने 8 सरिया डाली है उसकी जगह आप बीच में एक सरिया और डाल सकते हैं, एक ऊपर और एक नीचे की तरफ। तो टोटल ये 4 4 8 और 10 सरिया आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर मेरा 3 फीट का जीना था तो 8 सरिया का प्रयोग किया है और 6 रिंग का प्रयोग किया है 3 फीट के जीने में। तो टोटल एस्टीमेट मैं आपको बता दूं कि इस पूरे जो भी ये पूरा जीना कंप्लीट बन करके तैयार हुआ है तो इसमें टोटल जो हमारे स्टेप्स हैं उनके अकॉर्डिंग 3 फीट के जीने के अकॉर्डिंग जो मेरा एस्टीमेट लगा है वो 10 mm की 90 kg सरिया लगी हुई है और 8 mm की 70 kg सरिया लगी हुई है। टोटल सरिया का जो प्रयोग यहाँ पर किया गया है वो 160 kg सरिया हमारी लगी है और 3 किलो सरिया बांधने वाले तार का प्रयोग किया गया है। तो आप भी अगर अपना कंस्ट्रक्शन कराना चाहें तो इस तरह का जीना आप तैयार करा सकते हैं। ये जीना लुक वाइज देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और मजबूती के मामले में भी यह जीना बहुत ही मजबूत जीना होता है। चूँकि आप खुद देख रहे होंगे कि कितनी सारी सरिया का यहाँ पर प्रयोग किया गया और किस तरीके की एक ऐसे ये मान के लिए ये पूरी बीम ऊपर से नीचे तक आपकी बनती चली जाती है 3 इंच की। तो मजबूती आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी मजबूती होती होगी इस प्रकार के जीने में। और हमेशा याद रखें जब भी आप इस तरह का जीना बनवाएं तो इस तरह की चेयर्स ज़रूर लगवाएं। जहाँ पर आपकी लैंडिंग हो जीने की उस जगह पर ये 3 इंच की चेयर्स बनवा करके ज़रूर लगवाएं। इससे होगा क्या कि ये जो सरिया आपके ऊपर बंधी होगी ये आपस में चिपकेगी नहीं और ढलाई पूरी 3 इंच सरिया के बीचों बीच हो सकेगी। और इस तरीके की आपको पूरी ढलाई करके पूरा अपना स्टेयर्स कंप्लीट कर लेना है। और यदि ये वीडियो आपके समझ में आया हो, आपको पसंद आया हो और ये जानकारी आपके मतलब की हो तो प्लीज़ इस पर कमेंट ज़रूर करें। और जो जानकारी ना समझ में आई हो वो जानकारी फिर से मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं उस जानकारी को आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। और इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन को लेकर के आपके पास जो भी समस्याएं होती हों, जो भी जानकारी आपको चाहिए वो मेरे आप वीडियो पर कमेंट करके मुझसे ले सकते हैं या मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है उस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं जिस पर मैं आपको पूरी जानकारी प्राप्त कराऊंगा। और यदि आपको ये वीडियो सही लग रहा हो और आपकी जानकारी के मतलब का हो तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ।